को भगवान कृष्ण के छुपकर पांव में बाण पड़ा। इसलिए कर्म जैसा करोगे भोगना तो पड़ेगा, पक्का है। इसलिए लिख के रख लो, तेरा क्या होगा रे कालिया। बिल्कुल दरवाजे पे लिख लेना कि होना क्या है। सुबह आते जाते उसको पढ़ लो कि अपन को भैया जैसा करेंगे तुम जोड़ जोड़ के लाओगे, पत्नी भी उस कमाई का भोग करेगी। तुमने जो कमाया पत्नी भोग कर रही है, पत्नी उस कमाई का भोग करेगी। बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे सर्विस करेंगे, तुम्हारी कमाई का भोग बच्चे भी करेंगे। पर जिस तरह से तुमने कमाया है, कितनी तरह से झूठ छल कपट प्रपंच कर कर जो तुम कमा कर लाए हो, उसका भोग ना पत्नी करेगी ना बच्चे करेंगे, तुझे अकेले ही भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा। कर्म का दंड मनुष्य को अकेले भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोग सकता, स्वयं। इसलिए अब पत्नियों को चाहिए कि अपने पतियों से कहे नहीं, थोड़ा धर्म करते चलो, भजन करते चलो, स्मरण करते चलो, दान करते चलो, पुण्य करते चलो। कोई वाणी ऐसी ना निकल जाए जिससे अपने को बाद में रोना पड़े। नहीं नहीं, देते चलो, धर्म पुण्य दान संकीर्तन कीर्तन स्मरण करो। कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, हमें भोग। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। कोई दूसरा कौन भोगने वाला है, भोगना। अब पुलस्त ऋषि, पुलस्त बाबा काशी में निवास है जिनका, बड़े सुंदर भाव में, और केवल काशी में सतयुग से निवास कर रहे हैं। कोई साधारण सा भाव हो पुलस्त बाबा का। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी कहे पुलस्त बाबा को, पुलस्त ऋषि को ब्रह्मदेव के पुत्र भी कहा गया है महाराज। उनका भाव, उनकी भक्ति, उनका विश्वास दृढ़ था महाराज। आज पुलस्त ऋषि की कई पत्नियां थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनसे कहा था हम आपका विवाह इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ, सृष्टि के क्रम को आप आगे बढ़ाओ, इसलिए विवाह आपका कराना चाहते हैं। बहुत हंसी उड़ाते हैं दुनिया के लोग हमारे देवताओं की, बहुत हंसी उड़ाते हैं। कई लोग कहते हैं एक देवता ने इतनी सारी शादी करी, कहते हैं तुम्हारे ऋषिवर इतने सारी विवाह करते थे, उसका कारण क्या था? हमारा निवेदन है धर्म पर हंसी उड़ाने से पहले अंदर तक सोचिए, अंदर तक विचार करिए कि हिंदू धर्म के भीतर हमारे देवता, हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुजन, इतना विवाह का क्रम क्यों था? एक विवाह नहीं, कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां तो कहीं सुना होगा, दशरथ बाबा के 3 धर्म पत्नियां। क्यों ऐसा क्रम क्यों रहा है? कई लोग हंसी उड़ाते हैं, कई लोग उंगलियां उठाते हैं कि बताओ हिंदू धर्म के भीतर हंसी उड़ाने से पहले, उंगली उठाने से पहले 50 बार विचार करिए कि इनके इतने विवाह क्यों होते थे, क्या कारण था इतने विवाह करने का? क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव ने मनु और शत्रुपा को जंघा से उत्पन्न करते समय इनसे वचन लिया था कि तुम्हें सृष्टि खंड को बढ़ाना है। और सृष्टि कैसे बढ़ाना है? जिस सृष्टि से लोग धर्म करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें, सत्संग करें, भजन करें, ऐसे लोगों को बढ़ाना। महाराज तुम्हारे यहां शादी होती है लड़की की, तो तुम लड़के वालों से कहते हो हमारे यहाँ जब बारात लेकर आना तो ऐसे खाने पीने वालों को मत लाना। बोलो सही है कि गलत है? भैया अच्छे बाराती लेके आना हो, नहीं तो मालूम पड़े कई कई जगह पे तो बारात आती है, ऐसा खाना पीने वाले लोग आ जाते हैं, इतने पी के टन्न हो जाते राम कि
दहेज का सामान दिया था, अलमारी, गोदरेज, फ्रिज, और बेचारे एक व्यक्ति के घर में रुका दिया था इनको। क्या ये बारातियों के पहले धर्मशाला तो होती नहीं थी, तो घर पे रुका दिया कि यहाँ घर में रुक जाना। अब मालूम पड़े ले जाना था दहेज का फ्रिज, ले गए तिवारी जी का फ्रिज। तिवारी जी ने दिया था मकान इनको रहने के लिए कि बाराती बेचारे हमारे मोहल्ले की लड़की भी आ रही, तो इनके छोड़ा, मालूम पड़े इनका ही फ्रिज भर के ले गए। जब बेचारे तिवारी जी वापिस आए तो ना सोफा सेट मिला ना फ्रिज मिला, तो क्या पूछे कहाँ गए, तो क्या पता नहीं, और ढूंढा ढांडी चली तो मालूम पड़े वो तो सब बस पे चढ़ा चढ़ू के ले गए सारा सामान। तो फिर लड़की वाले बोले हमने तो फ्रिज दिया था कि वो भी ले गए, वो तो अलमारी के वे भी ले गए, और तिवारी तुम्हारा सामान के सब ले गए। तिवारी जी एक चीज में बड़े खुश हुए कि अच्छा वो हमारी पत्नी को मायके छोड़ आए थे, यही चीज। नहीं तो मालूम पड़े ये सोचते दुल्हन ही यही है, इनका क्या भरोसा। तो पहले कहते थे बारात आए खाने पीने वाला नहीं चाहिए, बोलो सही है कि गलत है। हमारे देवताओं का उपहास हंसी उड़ाने वालों से निवेदन है, एक बार विचार कर कर देखना कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि खंड को बढ़ाने से पहले कहा था कि ए देवताओं जब आप सृष्टि को बढ़ाओ तो उसमें जो सृष्टि बनाना तो संतान संतति ऐसी होना चाहिए जो धर्म से जुड़ी हो, संस्कृति से जुड़ी हो, भजन करे, स्मरण करे, तो इनसे जुड़ी हो। तो कोई ऋषिवर संत साधु देवता ऐसे हो जिनके द्वारा संतति आगे बढ़े, तो वो धर्ममय हो, पुण्यमय हो, सत्कर्ममय हो। इसीलिए अधिक विवाह का भी भाव प्रकट कर दिया। आगे जो बड़े धर्म के भाव में बढ़ना चाहिए, सत्संग संकीर्तन के भाव में बढ़ना चाहिए, स्मरण के भाव में। अच्छा उंगली उठाने वाले तो कुछ भी उंगली उठा देने का क्या है। बहुत सतर्क रहिए साहब। एक बार एक पुस्तक हाथ में लगी थी तो हम उसको पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते उसमें पढ़ा कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो एक भी सैनिक साथ नहीं लाए थे। उस किताब में पढ़ा कि अंग्रेज जब भारत में आए थे, भारत की धरा पर, भारत माता पर जब आए इस भारत की भूमि पर, तो अंग्रेज एक भी सैनिक साथ में नहीं लाए थे। उस किताब में लिखा था, अंग्रेज से पूछा गया तुम इतने बड़े भारत पर हुकूमत करना चाहते हो, अपने देश को छोड़कर इस देश पर हुकूमत करना चाहते हो, अपना राज्य चाहते हो, सैनिक तो एक भी लेकर नहीं आए, तो युद्ध कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे। तो उन अंग्रेजों ने उस पुस्तक में वर्णन है कहा हम दोगलों को ढूंढ लेंगे और सारे दोगले को इकट्ठा करेंगे और उन्हीं से और दोगले इकट्ठे करके सेना तैयार करके फिर आक्रमण करेंगे। मतलब अंग्रेज चतुर इतने थे कि वो दोगले लोगों को ढूंढ ढूंढ के अपनी साइड कर 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 उनने सैनिक तैयार कर लिए थे। और आज भी इस भारत माता को दोगलों से बचा कर रखना, क्योंकि आज भी दुनिया के लोग दोगले ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे कर रहे हैं इस भारत पर हुकूमत करने के लिए। माता को किसी के कब्जे में मत जाना, ये माँ हमारी है और भारत माता हमारी रहना चाहिए। दोगलों से बचिए। खाते यहां का है, गुणगान गाते हैं वहां का, बचने का प्रयास करिएगा। प्रयास। पुलस्त बाबा काशी में रह रहे हैं, काशी का गुणगान कर रहे, भजन कर रहे, स्मरण कर रहे, नाम जाप कर रहे, नाम स्मरण में डूबे हुए हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं पुलस्त बाबा। और इनकी जो धर्म पत्नियां महाराज भगवान की भक्ति में डूबी।
सारी धर्म पत्नियों में पुलस्त ऋषि की 3 धर्म पत्नियां बड़ी बड़ी भगवत भजन वाली थी। संध्या, प्रतीचि और प्रीति, ये 3 शिव भक्ति में डूबने वाली थी। भगवान शंकर की भक्ति में पुलस्त ऋषि की पत्नियां गंगा जी का एक कंकर लाती, उस कंकर को हथेली पर रखकर जल का स्मरण करती। पहले भी कथा में कहा कंकर शंकर है। कुबेरेश्वर महादेव में अगर आप आए हैं तो यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। आप तो बस, यहाँ भी कोई शिवलिंग नहीं है, यहाँ कोई भगवान अभी विराजमान नहीं हुए, यहाँ तो बस केवल कंकर और शंकर है। आपका विश्वास है, भजन करो, स्मरण करो। फिर निवेदन करेंगे, इस भूमि पर ना तो कहीं भभूत मिलती है, ना कहीं बेल मिलती है, ना यहाँ कोई टोना होता है, ना कोई टोटका होता है, और ना यहाँ पर किसी को घूम घूम के कोई बताए भी नहीं हो। नहीं तुम सोचो कि नारियल ने दाना ने गेहूँ चावल लिए जाऊँ, तो यहाँ कुछ नहीं होता। और तुम सोचो कि हम सीहोर वाले महाराज से ज़्यादा मिल लें, बातचीत कर लें, तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं कि आपसे मिले, भजन करें। कि बस एक काम जरूर करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब भी मिलने आओगे तो ये जरूर करेंगे आपसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कर लेते। मतलब रजिस्टर में हाजिरी भर लेते हैं कि भाई आए, बाबा ने कृपा कर कर बुलाया आया, श्री शिवाय नमस्ते। पर कोई सोचे कि हम कुछ बता दें, हम भी नहीं बता दें। तो बाबा है, आप हो, सीधे डायरेक्ट राजा से पहचान करो, मेरे महाकाल बाबा से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी से। हम लोग क्या है, निमित्त मात्र, केवल एक। बस इस भूमि पर कहीं पर भी आप एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस कहीं एकांत मिल जाए किसी भी स्थान पर, ये जरूरी नहीं कि यहीं बैठकर, कहीं पर भी कुबेरेश्वर भंडारी की धरा पर जहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला कर कर, बाबा से अपने मन की कामना कहकर, उसकी भूमि को प्रणाम कर कर, रज को मस्तक लगाकर उसको कहकर जाना कि बाबा सुना है मैंने, तो 3 महीने में वापस बुला लेता है मुझे, मेरी कामना पूर्ण करना, 3 महीने में वापस बुला लेना। उससे विनती कर कर निवेदन, इतने पत्र हैं। एक ने लिखा है इसमें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, निधि सिंह बैठी हैं। माइक दीजिए जरा। आपने लिखा है बेटा कि आपके बड़े पिताजी आईसीयू में भर्ती थे, जिनका डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। माइक आपके पास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा कहाँ से आए हो? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर में कहाँ रह रहे हैं? इंदिरा विहार सरकंडा जी। क्या हो गया था उनको? बड़े पापा को सांस लेने में ना प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे, तो डॉक्टर बोल दिया कि वो नहीं बचेंगे एक हॉस्पिटल में। फिर दूसरे ले गए ना, तो वहाँ फिर बड़ी मम्मी और दीदी दोनों पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे करके बोले, और आप जो उपाय बताए थे वो किए। फिर उसके बाद बड़े पापा ठीक हो गए। हो गए अब? हाँ, आराम है? हाँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बेटा। अगर विश्वास है तो शंभु है, कुबेरेश्वर महादेव की है। हाँ बाबू। है ना कि आपको हम जब भी देखते हैं तो भोला बाबा ही दिखते हैं अब हमको। बाबा की कृपा। और ना, और
और जब से बाबू रहा ना मेरा पेट में, तब से हम आपका कथा देखने लगे। कहाँ से आए हो? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से हैं? झारखंड में तो रांची, रांची लेकिन अभी तो जयपुर में रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड का जॉब है जयपुर में। बाबा की कृपा। बैठी बैठी। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि नजर आएगी। शंकर आपके हृदय में इतना बैठ गया कि हर एक में शिव नजर आए, यही भाव होना चाहिए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है। अपन भाव शिवमय हो, शंकर। और जब शंकर एक भाव से हमारे भीतर जागृत हो, हमारे भीतर। महाराज, एक किसी बहन ने या भाई ने पत्र लिखा है कि 9 वर्ष तक संतान का सुख डॉक्टर ने मना कर दिया था। पत्र में किसने लिखा भी देखो। एक तो पत्र भी घना सारा रहे ना, तो पढ़ने में ना आवेगा। धीरज जी भावसार, अरिहंत कॉलोनी, खंडवा, मध्य प्रदेश से आए। कहाँ बैठे हैं? हाथ उठाओ जरा, कहीं दिख जाए। ऊपर बालकनी में तो ना आए। तो अच्छा, वो पीछे खड़े भैया, दिखा देना, उधर खड़े बिल्कुल लास्ट में। हाथ हिलाइए धीरज जी, धीरज जी भावसार। वो पीछे बनियान पहने हुए लाइनिंग वाली। धीरज जी, आपने लिखा है शिव शक्ति की कृपा कैसी होती है महाराज जी। मेरी शादी को 9 वर्ष हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपको संतान कभी नहीं होगी, लेकिन मेरी पत्नी ने शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी वाला एक उपाय करा। और उस उपाय का फल ये हुआ कि मेरी पत्नी को गर्भ ठेर गया और संतान हो रही है। डॉक्टर आश्चर्य में पड़े हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। महाराज, इतनी दूर माइक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए वहीं से आप लोग भाव अपना व्यक्त करें। हर हर महादेव। शिव की कृपा हो, शंकर दयालु की करुणा हो। महाराज वो कहे, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के, मेरे बाबा की कृपा होती है तब जाकर कहीं जीव भगवान की भक्ति में पहुंच पाता है। नहीं तो ये तो भटकने वाला जीव है, कहाँ पहुंच मेरे बोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। इस बाबा के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा पर हम तो ज़्यादा मिलना नहीं होता, फिर भी हमने देखा है कोई पन्नी बीन रहा है, कोई कचरा बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भोजन करते समय कोई थाली धोने में ही लग गया तो लग गया। पर जब वो दूसरी बार आया है ना यहाँ, तो बाबा ने कृपा कर कर ही भेजा। ऐसा लगता है सारी दुनिया का दुख धो दिया, सारी तकलीफें धो दी। पता नहीं, पर इतना तो है कि मेरा शंभू भले अभी नहीं बैठा, पर वो यहाँ पर हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मौजूद है। सारे तीर्थ होकर आना, भले अभी बाबा का धाम बना नहीं, सारे तीर्थ घूम आना, पर एक बार कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा पर आकर देखना, सारे तीर्थों का सुख एक बार बाबा के चरणों में तो प्राप्त हो ही जाए। इतना विश्वास, कुछ मिले ना महाराज, उसकी कृपा उदारता। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, तेरी नौकरी भी कुछ कम नहीं। महाराज,
ये जरूरी नहीं कि आप आए हो तो मिलेगा ही। आ तो गए ना, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, तेरी नौकरी भी कुछ कम नहीं, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। उसकी कृपा, उदारता, दया हर जीव पर। पुलस्त बाबा की धर्म पत्नी तीनों शिव उपासना में डूबी हुई हैं, शंकर की उपासना। अगर पति शिव की आराधना कर रहे हैं तो पत्नी भी कर रहे हैं, और पत्नी में भी धर्म पत्नी शंकर की आराधना में अगर डूबी है तो यह विश्वास मानकर चलना कि भगवान अगर धर्म पत्नी को शिव कथा में भगवान की भक्ति में डुबो कर रखा है तो पति को भी धीरे धीरे शिव भक्ति प्राप्त होती चली जाएगी, शंकर की भक्ति मिलती चली जाएगी। एक प्रसन्नता की बात और कहेंगे। पहले घरों में माताएं फ्री रहती थी, कथा देखती थी शिव महापुराण की, पर आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जितने घर के पुरुष हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनका भी मन शिव महापुराण में इतना लग गया कि वो बिना कथा के रह ही नहीं पाते। सबसे ज्यादा उनका भी भाव, अगर दुकान पर बैठे हैं तो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऑफिस में सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति में इतना जागरूक हो गए कि शिव भक्ति के बिना रह नहीं पाते। तो केवल पुलस्त बाबा नहीं, पुलस्त बाबा की धर्म पत्नियां शिव भक्ति में डूबी हुई हैं, शंकर के स्मरण में डूबी हुई हैं, शिव स्मरण में लगी हुई हैं। एक दिन पुलस्त ऋषि भगवान शिव के स्मरण में लगे हुए थे, शिव भक्ति में डूबे हुए थे। तभी पुलस्त ऋषि की धर्मपत्नी प्रतीचि आज एक छोटा सा कंकर गंगा जी का लेकर अपने पति पुलस्त बाबा के पास में पहुंची। स्वामी, ये कंकर मुझे शंकर जैसा प्रतिबिंब नजर आता है। कभी कभी बादलों में भी आपको शिवलिंग, शंकर जी की आकृति, गणेश जी, भवानी, गरुण, नाव, राम, सीता, कृष्ण, राधा नजर आते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में शिव है, राम है, कृष्ण है। भगवान आपको संजो कर रखा हुआ है ना, तो हर जगह पर वो बादलों में भी नजर आता है। मॉर्निंग वॉक करने जाओगे तो सुबह सुबह बादल में भी वही दिख जाएगा, रात्रि को सो रहे हो छत पर वो नजर आ जाता है। कभी कभी किसी बालू में, रेत में आपके यहाँ कोई काम चल रहा है मकान का, कोई पत्थर में आपको, कंकर में भी भगवान नजर आ जाता है। यही है, हमने कहा था ना अभी कि दो तरह के मिस्त्री होते हैं और छत बनाते हैं। एक तो ढाल में डाल दी डायरेक्ट पानी, और एक छत सीधी की सीधी बना दी तो झाड़ू से निकालना पड़ रहा है, पानी को बाहर निकालना पड़ रहा है। दो तरह के भक्त होते हैं। एक एकदम ढाल में होता है कि भगवान की भक्ति में डूबा ही रहता है, मतलब उसे
आकाश में भी भगवान दिख रहा है तो पताल में भी भगवान दिख रहा है तो कंकर में भी भगवान दिख रहा है तो सब में भगवान नजर आ रहा है। और दूसरा वो होता है झाड़ू लगा लगा के इनको भगवान में जोड़ना पड़ता है। चलो चलो कथा हो रही है, कथा आ रही है, दर्शन कर लो, देख लो। 11 बजे से दर्शन हो जाएगा कथा का, 2 बजे तक कथा का रसपान कर लो, 11 बजे से 2 बजे तक कथा का स्मरण कर लो, देख लो, चलो। गिरिराज शिव महापुराण की कथा आ रही है। गोवर्धन नाथ जी का वो चरित्र हमें सुनने को मिलेगा, शायद सुना ना सुना हो। कई लोग तो ऐसे हैं उनको आज तक नहीं मालूम होगा कि गिरिराज बाबा का जन्म कहां हुआ था। भाव प्रकट हो तो उसको स्मरण कर कर निकालने का प्रयास करो। हम जिसकी कथा सुन रहे हैं उसका पूरा परिचय होना चाहिए। जिस लड़के के साथ विवाह कर रहे हैं बेटी का, उसका पूरा परिचय होना चाहिए। आप भी शंकर के साथ इस आत्मा को जोड़ रहे हो परमात्मा से, जिसके साथ जोड़ रहे हो उस परमात्मा का पूरा लेखा आपके सामने होना चाहिए। नहीं तो दुनिया के लोग बहुत कहेंगे। पार्वती जी को भी कहा था, कहाँ चक्कर में पड़ी है भोलेनाथ जी के, भगवान विष्णु से विवाह कर ले, कितने अच्छे इंद्र हैं उनको देख ले। पार्वती जी बोली शादी करूं तो शिव से, नहीं तो नहीं करूं। मन ही नहीं लगे कहीं। चित्त ही नहीं लगता कहीं शंकर के बिना। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। कुछ बाता ही नहीं, कुछ सुहाता ही नहीं, केवल शिव। महाराज धर्म पत्नी लाई कंकर, कंकर में शंकर। पुलस्त बाबा से कहा देखिए ये लगता नहीं है शिव जैसा, ये शंकर जी जैसा नहीं दिखता है क्या? बाबा ने कहा, पुलस्त ऋषि बोले कि जिस कंकर में आपको शंकर नजर आ रहा है ना प्रति जी, जिस कंकर में आपको शंकर नजर आ रहा है ना, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, अगर आपका विश्वास प्रबल है, तो इस कंकर में से भी शंकर प्रकट हो सकता है। आपका विश्वास अगर दृढ़। भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। अरे काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा। क्यों भटक रहे? बस उसका स्मरण करते रहो मन में। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभु बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, भाव से जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभु बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभु बाबा की जय होना चाहिए।
दोनों हाथों से। महाकाल अवतार लिया, दूषण को मार दिया। 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 उज्जैनी तारण वाले की, उज्जैनी तारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय हो, जय हो। हर भोले। जय हो। सोमनाथ अवतार लिया, चंदा को तार दिया। 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 वो चंदा तारण वाले की, वो चंदा तारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। हर हर भगवान शिव का चरित्र कह रहा। प्रतीचि को एक कंकर में शंकर नजर आ रहा है। महाराज पुलस्त बाबा कह रहे हैं अगर शंकर है तो वो प्रकट भी हो सकता। आपका अगर भाव शुद्ध है, निर्मल भक्ति है, भाव की शुद्धता है, तो आप जिस मंदिर में शिव की आराधना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, पंचामृत स्नान करा रहे हो, वहां शिव प्रकट हो सकता है, शंकर का दर्शन हो सकता है।
कि प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। आपका भाव अगर शुद्ध है तो भगवान मिल जाए। पुलस्त ऋषि प्रतीचि के कहने पर उस कंकर रूपी शंकर की आराधना करते। महाराज गंगा जी का कंकर, नर्मदा जी का कंकर, जो पवित्र पावन पुण्यमय नदियां हैं, इनका जो कंकर है वो शंकर का ही एक स्वरूप है। यहां तक शास्त्र कहता है कि नर्मदा जी का कंकर का तो इतना महत्व है कि नर्मदा नदी का अगर कोई कंकर निकला है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। इसलिए कहते हैं नर्मदे हर मां कल्याण कर। नर्मदा जी का एक कंकर भी अगर है तो वो उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रतिष्ठित। और प्रतीचि जी ने भगवान शिव की आराधना करी है, पुलस्त बाबा ने आराधना करी है, स्वयं चंचुला देवी देवादिदेव महादेव की आराधना करती हैं, जिनके बल पर शंकर और पार्वती स्वयं ईश्वर जी गोरा जी बनकर सुंदर भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाते हैं। 5 दिवसीय गोवर्धन गिरिराज शिव महापुराण की कथा अग्रवाल परिवार द्वारा दुर्गापुर छत्तीसगढ़ से जो चल रही है उसका एक आनंद अपन सब ले रहे हैं। कल कथा में भगवान शंकर पर जो चूरमा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जो 16 सोमवार माताएं करती है, संकट सोमवार करती है, उसमें जो मलिदे का भाव है, चूरमे का भाव है, उसका वर्णन करते हुए अन्नकूट की महत्वता क्या है। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा यहां भी चल रही है। बाबा का अन्नकूट हर साल होता है। जब जिस दिन यहाँ कथा का विराम रहेगा 11 तारीख को, उस दिन यहाँ पर भी अन्नकूट का क्रम रहेगा, बाबा का अन्नकूट होगा। आप सबसे भी निवेदन रहेगा भाव भक्ति से, आनंद से, जो भी इस अन्नकूट महोत्सव के साक्षी बनना चाहते हैं या उसमें अपनी ओर से बाबा को भोग लगाना चाहते हैं, कुबेरेश्वर महादेव के एक एक कंकर शंकर को और गौ माता को, और जो आने वाले लोग हैं कार्तिक के महीने में उनको भी प्रसाद वितरण करवाना चाहते हैं, वो टीवी चैनल के माध्यम से जो मोबाइल नंबर चल रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। 11 जजमान अन्नकूट उत्सव के कर रहे हैं, वो भी आप समीर जी और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। अन्नकूट उत्सव है 11 तारीख को, जिसका भावों से अपन सब आस्था चैनल के माध्यम से भी बाबा की आरती, कुबेरेश्वर महादेव का अन्नकूट, गोवर्धननाथ जी का अन्नकूट रहेगा कथा के माध्यम में। तो जो भी इस अन्नकूट महोत्सव के भी यजमान बनना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं भाव भक्ति से। और अन्नकूट महोत्सव के 11 जजमान अन्नकूट उत्सव की आरती और बाबा देवादिदेव महादेव का अभिषेक का आनंद लेते हुए अन्नकूट महोत्सव का लाभ लेंगे। भाव भक्ति से, प्रेम से बाबा के सुंदर क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुंदर ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं शिव पार्वती के रूप में, उनका दर्शन करते हैं और फिर आरती के क्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। हर हर महादेव, जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। शंकर पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर तुमरुका जी के यहाँ सुंदर भाव से शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन करने के लिए जा रहे हैं। भाव भक्ति से गिरिराज चरित्र का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे कल की कथा में। अभी जजमान आकर पूजन करें ईश्वर जी गोरा जी का, सुंदर भाव से आशीष जी सूचना। जय जय श्री राधे।